बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर विद मुस्तफ़ा। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने अभी जो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने आपको सादिक पब्लिक स्कूल का अपना छोटा सा टूर करवाया था, जिसमें मैंने आपको तीनों फेजेस के बारे में बताया था। मेरा एंट्री टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट किस तरह हुआ था। तो मैंने सोचा कि सादिक पब्लिक स्कूल का जो सिलेबस यानी कि जो टेस्ट में आया था और मुझसे छोटे मोटे सवाल जो इंटरव्यू में किए गए थे वो मैं आपसे शेयर कर लूँ, ताकि आने वाले साल में जो मेरी वीडियो देखेंगे उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए ना। इस तरह थोड़ा हिंट होता है, क्योंकि पिछले साल वाला जो होता है वो कभी कभार आने वाले साल में भी आ जाता है। तो शुरू करते हैं एंट्री टेस्ट से। एंट्री टेस्ट में अगर बात की जाए तो नॉर्मली अगर कैडेट कॉलेज को देखा जाए तो उसके अंदर आई थिंक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल जो होते हैं: मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और साइंस। कभी कभार इस्लामियात भी इंक्लूडेड होता है, वरना वो नहीं होता। लेकिन सादिक पब्लिक स्कूल के अंदर जब मैंने देखा तो उसमें सिर्फ मैथ, साइंस और उर्दू, मैथ, इंग्लिश और उर्दू था, सॉरी। तो हर पेपर जो था हाफ आवर का था, ईच पेपर हाफ आवर। तो मेरा जब पेपर शुरू हुआ मैं एक हॉल में बैठा था, काफ़ी बड़ा हॉल था वो, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200 से 250 बच्चे थे। मैं फ़र्स्ट रो के फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ था। तो जब हमारा टाइम शुरू हुआ तो सबसे पहला पेपर आया था मेरे आगे इंग्लिश का पेपर था। उसके अंदर जो था, आपको उसमें मैंने जब देखा था उसके अंदर सिर्फ 2 सवाल थे। सबसे पहले सवाल में था एक लेटर, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूँ, जिनको समझ नहीं भी आया तो उनको पता चल जाएगा। लेटर था, वो लेटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ना। वो उसके अंदर 3 से 4 रूल्स दिए हुए थे। आई थिंक वो लेटर था कि स्कूल में एक स्टूडेंट है बहुत होनहार, आपको प्रिंसिपल से अपील करनी है कि इसको किसी अवार्ड से नवाजा जाए, कि इसने कोई कोई ऐसा काम किया है जिससे इसको अवार्ड दिया जाए। उसमें 3-4 रूल्स थे, वो मुझे सही याद नहीं अभी। उन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है और रूल से बाहर नहीं जाना। तो मैंने ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने जो था लेटर छोड़ दिया। लेटर के नीचे पे चॉइस थी और आर्टिकल लिखना था पोल्यूशन पे। वो तो काफ़ी सिंपल था, मैंने आर्टिकल लिखा पोल्यूशन पर। इंग्लिश में थे 2 सवाल सिंपल से। अब मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कभी कभार चेंज भी हो जाता है ना। अब ये ज़रूरी नहीं कि आने वाले साल में जो टेस्ट होगा वो ये सेम 2 सवालों पे हो सकता है और भी आ जाए या चेंज आ जाए। मैंने जो किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये हो गया इंग्लिश का। हाफ आवर के बाद वो आए प्रोफेसर, काफ़ी सारे वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, वो घूम रहे थे। उन्होंने अब मुझसे इंग्लिश का पेपर ले लिया। थोड़ी देर रुके, उसके बाद आया मेरा उर्दू का पेपर। उर्दू में मैंने देखा तो उसमें सेवरल क्वेश्चन थे। सबसे पहला सवाल था, एक मजमून लिखना था आपको ना। वो था कंप्यूटर पर। अब उसमें थे 3 असूल कि कंप्यूटर के क्या फ़वाइद हैं, कंप्यूटर से तालिब इल्मों को क्या फ़ायदा मिलता है, और अगर कंप्यूटर ना हो तो तालिब इल्मों पर क्या असर पड़ेगा। ये 3 रूल्स थे, इनको फॉलो करते हुए लिखना था। ये मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा था। वैसे भी मैंने इस पर याद किया हुआ था कंप्यूटर पे एक मजमून, तो मुझे इतना हार्ड नहीं लगा। मैंने लिखा अच्छे से ना। 250 लफ्ज़ों वर्ड्स का था। मैंने लिख लिया 280 तक का। लिखकर उसके बाद फिर आगे था एक मुकालमा। मुकालमा एक दूसरे से बात करने को कहते हैं। मुकालमा आपको करना था, एक उन्होंने दिया हुआ था कि उस्ताद और शागिर्द पे करें, जिसमें आपने बताना है, मुकालमा करना है कि शागिर्द जो है वो लेट आया है और उस्ताद उससे सवाल कर रहा है कि आप क्यों लेट आए हो। साथ में जो है वो भी बताना है आपने वजह। तो मुकालमा बड़ा आसान सा था। मैं असल में उर्दू का पेपर जब मुझे मिला तो मैं इतना आराम से कर रहा था कि टाइम का मुझे पता नहीं चला। मैं ये भी भूल गया था कि पेपर हाफ आवर का था। मैं आराम से पेपर कर रहा था कि एकदम से किसी इन्विजिलेटर ने बोला कि यू हैव ओनली 15 मिनट लेफ़्ट। तो भाई उस वक़्त आप कह लें कि उस वक़्त ना पैरों तले ज़मीन निकल गई मेरे। उस वक़्त तो मैंने मुकालमा शुरू भी नहीं किया था। मैंने जो था अपने हाथ तेज़ी चलाया। उस वक़्त मेरे जहन में कोई वजह भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुकालमे में वजह भी लिखनी थी कि आपको कोई पॉजिटिव रीज़न देना है कि वो क्यों लेट पहुँचे। तो उस वक़्त मेरे जहन में एक फ़नी सा आइडिया आया। मैंने लिख दिया कि उस्ताद साहब, मेरे वालिद साहब का जो है टांग टूटी हुई है और मैं सुबह रोज़ जाके अखबार बेचता हूँ। बस ये एक छोटा सा आइडिया मेरे जहन में आ रहा था, जो कि मैंने जल्दी से लिख दिया। और मुझे बड़ा डाउट था कि ये जो है चेकर इसको गलत ना कर दे कहीं पे।
लेकिन मेरा लक था कि वो ठीक हो गया। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हाफ आवर का जब पेपर शुरू हुआ था तो सबसे पहला सवाल था एलसीएम एचसीएफ का। एक दो सवाल उसके थे, और एक दो सवाल आए थे टाइम। टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, परसेंटेज निकालनी थी, और जो शेप्स के जो पेरीमीटर वगैरह मालूम किया जाता है उसके सवाल थे। टोटल 13 थे, जिसमें से आपको 10 करने थे, चॉइस थी। बाद हमारा सेकंड फेज़ आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैं जब अंदर गया था तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपना नाम बताया, अपने फादर का नाम बताया, वो क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताया, अपनी हॉबीज़ वगैरह बताई, छोटा सा इंट्रो करवाया मैंने अपना। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जैसा कि मैंने ओ लेवल चूज़ किया है, वो ओ लेवल के अंदर मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे उन्होंने उसके बारे में सवाल किए। फ़िज़िक्स के बारे में सवाल हुए थे, और मैथ्स के बारे में ना। फ़िज़िक्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है, प्रोटॉन, इस तरह के छोटे मोटे फ़िज़िक्स के उन्होंने सवाल किया मुझसे। और अक्सर मैं फिर से बात बोलूँगा कि काफ़ी लड़के इस तरह के होते हैं कि वो बैठे बैठे ना इस तरह कभी कभार इस तरह करने लग जाते हैं, ना मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं, कभी कभार हाथों को इस तरह मरोड़ने लग जाते हैं, और कभी कभार अपने बाल इस तरह सर पर हाथ रख के इस तरह बैठ जाते हैं। तो ये रॉन्ग है। आगे बैठा जो होते हैं प्रोफेसर, वो इस बात को नोट कर लेते हैं, और ये फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते इंटरव्यू में कभी कभार ना। और काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं कि उनकी कोई एक स्पेसिफिक हॉबी नहीं होती। वो सोच लेते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में जाके क्या बोलें अपनी हॉबी के लिए। काफ़ी लड़के होते हैं वो बोल देते हैं कि बुक रीडिंग हमें पसंद है। एक्चुअली जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना, तो आप इंटरव्यू मतलब खुद से चला रहे होते हो। मतलब आप जितने उनको बताओगे ना, वो उतना आपसे पूछेंगे, उसके अंदर से और सवाल निकालेंगे वो। फॉर सपोज आपने बोला कि मुझे बुक रीडिंग पसंद है, अब वो उसमें से आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द राइटर, मतलब आपका फेवरेट राइटर कौन है, उसकी बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कहाँ पैदा हुआ, किस तरह के कौन सी कैटेगरी में उसके नॉवेल्स आते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी लड़कों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो इस तरह खामोश होकर बैठ जाते हैं, और ये भी उनके बात नोटिस में आ जाती है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी गार्डनरिंग हॉबी, काफ़ी बार होता है कि आगे एक और इस तरह का प्रोफेसर बैठा होता है जो कि मतलब खाली हॉबीज़ को देख रहा होता है कि वो क्या बच्चा बोलता है ना, वो आपकी नेचर को खुद ही वो मतलब देख लेता है कि किस नेचर का लड़का है। गार्डनरिंग अगर करता है तो बाद में फिर वो जब फिजिकल टेस्ट होता है कभी कभार, तो उसमें चेक कर लेते हैं कि भाई ये लड़का किस तरह का, गार्डनिंग वाली हॉबी है। कभी कभार ही झूठ पकड़ा भी जाता है, इससे फिर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते। बाकी बस मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि इंटरव्यू में कभी भी परेशान होकर नहीं जाना, खुले दिमाग से जाएं। उन्होंने कोई आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछ लेनी, आपके बारे में कुछ सवाल करेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि वही सब कुछ बेहतर करने वाला है। मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा था। और बाकी छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, एक सिलेबस जो था, जो मैंने किया था, और इंटरव्यू में क्या कुछ आया था, और टिप्स छोटी मोटी बता दी। आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताया करें कि मैं किस तरह की और वीडियोस बनाऊं। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।